श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, जब स्वयं गुरुजी ने अपने एक भक्त को इस फल को दिया तो वहां के सभी भक्त चौंक गए और उन्होंने गुरुजी से आग्रह किया कि इस फल के बारे में हमें डिटेल से समझाइए। तब गुरुजी ने उन्हें क्या क्या बताया, वही मैं इस वीडियो में आप सभी भक्तों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको यह वीडियो पूरा देखना है तो ही आप इस वीडियो में रुकिएगा, अन्यथा आप अभी यहां से जा सकते हैं। वीडियो को छोड़कर भक्तों कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास इसका छोटा सा टुकड़ा भी हो तो उसकी पूरी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाती है। इतना धन उनके घर में बरसता है। भक्तों, इसके बारे में एक और चीज कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का स्वयं स्वरूप है। यह फल मैं बात कर रहा हूं, गूलर के फल के बारे में। अगर कोई व्यक्ति इस फल को अपने घर में विधिवत लेकर आ जाता है और तिजोरी में रख लेता है तो उसके पास कभी भी धन की कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि इस फल में साक्षात भगवान विष्णु जी वास करते हैं। इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इसे वरदान की प्राप्ति है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक किस्मत का साथ ना हो तब तक कोई भी व्यक्ति सफल हो ही नहीं सकता। लेकिन जब किस्मत का साथ होता है ना, तो सोते हुए व्यक्ति की भी लॉटरी लग जाती है। ये जो किस्मत का खेल बताया गया है वही किस्मत का ताला है, ये गूलर का फल। आज के इस वीडियो में मैं बहुत खास चीज आपको बताऊंगा जो कि गुरुजी ने बताई है। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देख लीजिएगा। अच्छी किस्मत के लिए तो आपको इस वीडियो को देखना ही पड़ेगा, और साक्षात भगवान विष्णु जी का वरदान मां की वजह से गूलर के पेड़ पर और माता लक्ष्मी जी स्वयं विराजमान करते हैं। इसलिए इसके पीछे जो कहानी है वह मैं आप सभी को बताता हूं, जो कि बागेश्वर धाम सरकार में गुरु जी ने बताई है। भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए जब भगवान विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया था, तो वह वध उन्होंने अपने नाखूनों से किया था। वध करने के बाद जब भगवान नरसिंह के नाखूनों में खुजली होने लगी तो इस खुजली को शांत करने के लिए, मिटाने के लिए भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों को गूलर के फल के अंदर छुपा दिया था। चुभन के कारण भगवान नरसिंह की खुजली तो समाप्त हो गई, लेकिन गूलर वृक्ष को अत्यधिक पीड़ा और दुख सहना पड़ा। इस पीड़ा के कारण गूलर वृक्ष में कष्ट ही कष्ट भर गए। तब गूलर वृक्ष ने भगवान नरसिंह से विनती की, प्रभु, आपने अपनी नाखूनों की खुजली तो मिटा ली, लेकिन मेरे कष्टों को बढ़ा दिया। अब मेरे साथ क्या होगा? तब भगवान नरसिंह ने उसे वरदान स्वरूप कहे, आज से मैं और माता लक्ष्मी तुम्हारे अंदर ही वास करेंगे, और जो भी व्यक्ति तुम्हारे फल को अपने पास रखेगा वह कभी भी गरीब नहीं होगा। वह व्यक्ति धनवान बनता ही चला जाएगा। इसलिए यह गूलर का वृक्ष बड़ा ही रहस्यमय है। दोस्तों, इसके अंदर कई सारे रहस्य जो है वह गुप्त रूप से छिपे रहते हैं। कहा जाता है कि गूलर के फूल बड़े ही चमत्कारी होते हैं और इन्हें कुबेर देव की संपदा माना गया है। इसलिए गूलर के पेड़ के जो फल होते हैं वह हमेशा विशेष समय यानी सीठ के समय ही खिलते हैं, और वह भी रात में ही मिलते हैं ताकि वे स्वर्ग लोक तक पहुंच सके। इसी कारण आज तक किसी ने गूलर का फूल नहीं देखा। ऐसा वृक्ष आपने पहले कभी नहीं देखा होगा जो जमीन के ऊपर हो लेकिन उसके फूल ना दिखें। इसकी खास बात यह है कि इसके फूल कभी भी जमीन पर नहीं गिरते। यह बात ध्यान में रखें दोस्तों, गूलर के फूल कभी भी धरती पर नहीं गिरते। है दोस्तों, आपको कोई ऐसी मनोकामना हो जो काफी लंबे समय से आपकी जो है पूरी नहीं हो रही है, आपने कई तरह से प्रयास कर लिया लेकिन आपकी वह मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपको गूलर को, जो गूलर का वृक्ष होता है, उसकी सहायता से आप अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को उपाय बहुत पसंद आया होगा और हर कोई इस उपाय को अवश्य करेगा। मैंने पिछले जो वीडियो बनाई थी गूलर के पेड़ के बड़े में, वह आप सभी को इतनी पसंद आई, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अभी तक कई लाखों लोगों ने उस फल के बारे में जो जानकारी प्राप्त की उसका लाभ उठाया है, और मुझे उम्मीद है कि आज मैंने जो आपको यह जानकारी दी है वह भी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो बिना देर किए मैं आप सभी को बताता हूं कि वह उपाय क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक लाल कागज लीजिए और उसके बाद आपको गूलर की टहनी को तोड़ करके अपने घर लाना है, और उसमें से जो दूध जैसा निकलता है
इस दूध से लाल कागज पर अपनी मनोकामना लिखनी है। उसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी के चरणों में आप इसे रख दीजिए और एक घी का दीपक भी वहां जरूर जला दीजिएगा। इसके बाद अगले दिन उस कागज को आप जला दीजिए। जलाने के बाद जो राख बनेगी, उस राख को कटोरी में लेकर इस गूलर के वृक्ष की जड़ में आप डाल दीजिएगा। यह उपाय करने से आपकी जो भी वर्षों पुरानी मनोकामना है वह 101% पूरी हो जाएगी। दूसरा जो उपाय है वह भी ध्यान से सुनना, खासकर जिनके पास दुकान है या व्यापार नहीं चल रहा है, उनके लिए उपाय है ध्यान से सुनना। गूलर के वृक्ष के 2 फल आपको लाने हैं और 2 फल लाकर लाल कपड़े में बांध दीजिए और उसे शुक्रवार के दिन दुकान के बाहर गेट पर लटका दीजिएगा। अगर किसी आने जाने वाले व्यक्ति की नजर ना पड़े, इस तरह से आपको उसे लटकाना होगा और फिर देखिएगा आपकी दुकान कैसे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करती है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं और आपके पास नौकरी नहीं है, तो बस केवल इतना आपको करना है कि गूलर के फल को अपने साथ हर समय रखना है। जहां भी जाएं उसे लेकर जाएं। जैसे इंटरव्यू देने, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसे बस आपको साथ में लेकर जाना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि जब वह फल खराब हो जाए तो उसे इधर उधर ना फेंके, बल्कि उसके पेड़ के पास जाकर वहीं जड़ में ही उसे डाल दीजिएगा। इस फल को केवल अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही आपको तोड़कर लाना है। इस चीज का खास ध्यान रखिएगा कि केवल अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही आप तोड़ें, तभी एक अपना कार्य करेगा। इससे आपकी हर तरह की मनोकामना जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को गूलर के फल का यह उपाय बेहद पसंद आया होगा। भक्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले महाशक्तिशाली धन प्राप्ति उपाय के बारे में, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तभी आप लोगों को उपाय अच्छे से समझ में आएगा और वीडियो को आप लोग बीच में छोड़कर मत जाना, नहीं तो आपका ही नुकसान होगा। इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। आप जब उपाय को पूरा सुनेंगे तभी आप उपाय को सही से कर पाएंगे। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। भक्तों, यह पौधा को देख के पहचान लीजिए। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा, इस पौधे के बारे में ही बताऊंगा। इस पौधे को आपने अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से यत्रंत्र बिना उगाए या फिर बिना उगे हुए आपने जरूर देखे होंगे। ये पौधा बहुत ही बलवान होते हैं। ये पौधा बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, इसलिए इसे आयुर्वेद में बहुत ही उत्तम श्रेणी में रखा है। जी हां, बिल्कुल ही यह चमत्कारिक पौधे की श्रेणी में आती है। इसके अंदर अनेक चमत्कारिक गुण, दिव्य गुण होते हैं। यह पौधा अपने आप में दिव्यता को लिए हुए यह लोक प्रसिद्ध भी है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में जबरदस्त पावरफुल धार्मिक एवं तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग भी बताऊंगा। इसलिए अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। जो जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, वह जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पौधे के माध्यम से फ्री में बताऊंगा। हमने बहुत सारे लोगों को गौर करके देखा है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि जानकारी जताने में आयुर्वेद की जानकारी हो या फिर किसी भी प्रकार की जानकारी जताने में काफी समय अपना बर्बाद कर देते हैं, पूरे जीवन को बर्बाद कर देते हैं, फिर भी इस प्रकार की ज्ञान भरी जानकारी उन्हें प्राप्त नहीं होती है। अच्छी किस्मत वाले कि हमें गुरु के सानिध्य में हमें गुरु का ज्ञान प्राप्त है। देखिए, मैं दर्शकों आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, यह कोई साधारण पौधा नहीं है। इस पौधे के चमत्कार को जानेंगे तो कल से आप जो है इसके जड़ का सेवन करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल यकीन के साथ मैं कह सकता हूं, कल से यह पौधा आपके लिए फिर साधारण पौधा नहीं रहेगा, आपके लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। यह चमत्कारों से भरा हुआ पौधा है और हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम सब भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे बीच में हैं जो दिव्यता को अपने आप में छुपाए हुए हैं, और यह सब हमारी भारत माता, हमारी भारत भूमि के गर्भ में है। इसलिए हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। इस पेड़ पौधे के चमत्कार को जानेंगे तो कल से आप जो है मल्टीविटामिन को जो दवा खाते हैं या फिर अपने शरीर को हस्तपष्ट रखने वाले जो अंग्रेजी दवा खाते हैं, कल से आप इनका परित्याग कर दोगे।
मैं इतना दावे के साथ कहता हूं कि इस पौधे के प्रयोग जानने के बाद कल से आप अपने आप को काफी सौभाग्यशाली समझेंगे और आप अपने आप को धन्य बोलेंगे कि आप जो है भारत भूमि में पैदा हुए हैं। और इस प्रकार की आयुर्वेदिक पौधे हमारे बीच में आज भी है। इस पौधे के नाम को जान लीजिए तो इस पौधे को अतिबल के नाम से जानते हैं। इसे कई जगह पर महाबल के नाम से भी जानते हैं। जी हां, इसे कई जगह पर अतिबला के नाम से जानते हैं और कई जगह पर इसे महाबल के नाम से भी जाना जाता है। नाम से ही स्पष्ट है अतिबला, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। जी हां, वीडियो को ध्यान से सुनिए, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। इस प्रकार के पौधे को ही हम अतिबला बोल सकती हैं या फिर महाबला बोल सकती हैं। यह चमत्कार को लिए हुए पौधा है। तो हमारे गुरु ने हमें बताया है और हमने इसे बुक में भी पढ़ा है और अपने गुरु से हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे गुरु ने बताया कि यह जो अतिबाला नाम का पौधा है बिल्कुल ही बहुत सारे चमत्कारी को लिए हुए हैं। कई सारे हमने इसके बारे में वीडियो भी अपने चैनल में डाल चुके हैं। आपने जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो आज के इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से जरूर सुनिए। सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूंगा, इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। अगर आज की वीडियो को आपने मिस कर दी और वीडियो को आधा बीच में छोड़कर जाते हैं तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। लाखों रुपए खर्च करेंगे, करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी इस प्रकार के पौधे की जो मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा, ज्ञान भरे जो रहस्य इनके बारे में बताऊंगा, वह जानकारी आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो चलिए जानते हैं इसके चमत्कार को। तो हमारे गुरु कहा करते थे कि इसकी जड़ को 1 वर्ष तक इसकी जड़ का पाउडर बना लीजिए और इसकी जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में एक हाथी का बल आता है। ध्यान से सुनना, 2 वर्ष तक सेवन करें तो 10 हाथी का बल आता है। 3 वर्ष तक इनका सेवन करें तो 100 हाथी का बल आता है। 4 वर्ष तक सेवन करें तो 1000 हाथी का बल आता है और अगर 5 वर्ष तक सेवन करें तो पूरे 10,000 हाथी का बल आता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से आएगा और कैसे बल आता है और इसके लिए हमें कौन सी साधना करनी पड़ेगी, अर्थात कौन सी चीज का परहेज करना पड़ेगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, लेकिन सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, क्योंकि महादेव का आयुर्वेद का राजा कहा जाता है। जितने भी पेड़ पौधे से लाभ प्राप्त होते हैं वह लाभ स्वयं महादेव से ही हमें प्राप्त होते हैं। महादेव का जयकारा लगाते हुए आयुर्वेदिक दवा खाना चाहिए और पेड़ पौधे से लाभ लेने के लिए महादेव का स्मरण अवश्य करें। इससे इच्छा शक्ति जागृत होती है और पेड़ पौधे से कई गुना लाभ मिलता है। तो चलिए हम सर्वप्रथम जानते हैं इसके कुछ प्रयोग, इसके बाद फिर जानेंगे इसके आयुर्वेदिक प्रयोग। तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से, ध्यान से सुनिए, ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से 9 ग्रहों की पीड़ा जो है समाप्त हो जाती है। 9 ग्रह आपका बाल बांकर नहीं कर पाती है। इसको पहनने का जो शुभ दिन होता है बुधवार के दिन इसकी जड़ को आपको चांदी के ताबीज में डाल करके आपको धूप का धुआं दिखा करके आपको इसे धारण करना होता है। धारण करने के बाद आपके जो नवग्रह की पीड़ा है वह स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं सताती है। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति से अगर आप परेशान हैं, आप चाहते कि आप उनसे हमेशा बचे रहे, भूत प्रेत आपसे डरे, निजी शक्ति आपसे भागे, तो हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसे आप जो है अपने दाहिने भुजा में धारण करें। पुरुष है तो इसे दाहिने भुजा में धारण करें। बिल्कुल ही बहुत प्रजनित शक्ति आपसे दूर भागेगी। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद, जी हां बिल्कुल ही, इसके जड़ को धारण करने के बाद चांदी के ताबीज में इसके जड़ को धारण करें तो आप जहां भी जाओगे लोग आपसे सर झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, आपके कोई भी मुकाबला करने में बिल्कुल सक्षम नहीं होता है। यह भी माना जाता है कि इसकी जड़ को धारण करने के बाद हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का असाध्य रोग है जो ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इसके जड़ को धारण करने के बाद यह रोग जो है धीरे धीरे समाप्त करता है।
रोगों को यह जो है समाप्त करता है। रोगों से हमारे शरीर को मुक्ति रखता है। इसे घर में स्थापित करके रखने से हमारे घर में सुरक्षा रहता है। नकारात्मक शक्तियों से संपूर्ण घर की रक्षा करता है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है। अतिबला, इसके अंदर में अत्यधिक बल पाया जाता है। दैविक, जैविक, सात्विक सभी प्रकार की जो पीड़ा है यह उसे दूर करते हैं। उसे यह दूर करने में समर्थ है। इसके 5 से 8 और गजब के फायदे बता रहा हूं। वीडियो को ध्यान से सुनना। ऐसा माना जाता है कि लाल कपड़े में या फिर सफेद कपड़े में इसे लपेट करके अगर आप इसे धन स्थान पर रखते हैं तो बिल्कुल ही यह धन को, लक्ष्मी को बढ़ाने का काम करता है। तिजोरी में रखती हैं तो पैसे के अत्यधिक खर्च हो या फिर जो खर्चा होता है उसे खर्चा नहीं होने देता है। दुकान हो, व्यापार हो या फिर आप किसी भी स्थान है या जहां पर आप इसे रखते हैं तो दुकान में ग्राहकों की भीड़ जो है तेजी से बढ़ने का काम करता है। आपके जो दुकान है वहां पर यह ग्राहकों की भीड़ को तेजी से बढ़ाने का काम करता है। मंद अगर व्यापार चलता है तो आपको तेजी से तरक्की प्राप्त होगी। यह भी कहते हैं कि इसकी जड़ का तिलक करने से जिसको देखें वह वश में हो जाता है। और भी बहुत सारे इसके चमत्कारिक फायदे बताऊंगा। ऐसा भी माना जाता है दर्शकों, इसकी जड़ को सूंघने से भूत प्रेत छोड़ देता है। अगर किसी को भूत प्रेत लगा हो तो इसके जड़ को सूंघने से भूत प्रेत छोड़ देते हैं। मतलब आप जो है इसके जड़ को सूंघा है, उसका जो भूत प्रेत पकड़ा वह छोड़ देंगे और यह निर्बल को भी बलवान बना देता है। नाम से स्पष्ट है अतिबला। जो निर्बल व्यक्ति अगर वह इसे खाए या फिर इसे धारण करें तो यह उसे बलवान बना देता है। और अगर घी के साथ इसकी जड़ का पाउडर बना करके अगर नित्य खाया जाए तो शरीर को लोहे का सामान, वज्र समान बना देता है। बिल्कुल ही शरीर को लोहे के समान, वज्र के समान बना देता है। शरीर को कठोर बना देता है, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। दिव्य चमत्कारिक पौधा हो। इसके गुण और इसके दिव्य अनगिनत चमत्कारिक फायदे हैं। जैसे कि 1 वर्ष के सेवन से कैसे सेवन करना होता है, ध्यान से सुनिए बाद में। फिर आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि गुरुजी आपने बताए थे कि इसके सेवन करने से 10,000 हाथी का शरीर में बल आ जाता है। तो किस प्रकार से बल आता है, ध्यान से सुनना। तो 1 वर्ष सेवन करने से 1 हाथी का बल आता है। 2 वर्ष सेवन करने से 10 हाथी का बल आता है। न वर्ष तक सेवन करने से 100 हाथी का बल आता है। 4 वर्ष तक सेवन करने से 1000 हाथी का बल आता है। और दोस्तों, 5 वर्ष तक सेवन करने से 10,000 हाथी का बल आ जाता है। प्राचीन समय में जितने भी राजा महाराजा हुए, प्राचीन समय में जितने भी संत महात्मा हुए, यहां तक कि यह भी माना जाता है कि प्राचीन समय में जितने भी राक्षस हुए, सभी लोग इस प्रकार के डिब्बे में पेड़ पौधे की जड़ का प्रयोग करते थे और वह काफी महाबली थे। आपने जरूर सुना होगा, बड़े से बड़े पर्वत को उखाड़ करके पहले समय के जो राक्षस थे, पहले समय के जो संत महात्मा लोग थे या फिर जो राजा लोग थे, वह उखाड़ करके फेंक देते थे। ऐसा नहीं फेंकते थे। इस प्रकार से जो पेड़ पौधे का जड़ है, काफी प्रयोग किया करते थे। तो कैसे करना है इसका प्रयोग, किस प्रकार से इसका सेवन करना है, आइए इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान शंकर जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। तो आधा गिलास गुनगुने दूध के साथ ध्यान से सुनना। और यह गाय कौन सी होनी चाहिए, तो देसी गाय होनी चाहिए। उन्नत नस्ल किस्म की गाय का प्रयोग नहीं करना है। तो आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में 5 ग्राम इसकी जड़ के पाउडर को सुबह शाम आपको आधा गिलास गुनगुने दूध में डाल करके नित्य सुबह शाम आपको पीना है। कब तक पीना है? 1 वर्ष से लेकर के अगर आप इसका सेवन 5 वर्ष तक करेंगे तो आपके अंदर कई गुना हाथी का बल आ जाएगा। आप चाहे तो इसका सेवन 1 वर्ष भी कर सकते हैं या 2 वर्ष भी कर सकते हैं, लेकिन यह बल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप नशीली चीजों के सेवन से दूर रहेंगे, पर दहेज में रहेंगे। सेवन नहीं करेंगे तब आपको यह बल प्राप्त होगा। सर्वप्रथम तो नशीले चीजों का सेवन से आपको दूर रहना है। अम्ल का त्याग कर देना है। किसी भी प्रकार के जो अम्ल आप खाते हैं तो उसका आपको पूरी त्याग कर देना है। दिन में नहीं सोना है और शिव मंदिर में ही 5 वर्ष तक आपको व्यतीत करना है। 1 वर्ष व्यतीत करेंगे तो आपको 1 हाथी का बल आएगा। 2 वर्ष तक वती करेंगे तो आपको 10 हाथी का बल आएगा।
तो इसी प्रकार से जितने भी वर्ष आप जो है बल प्राप्त करना चाहोगे, आपको शेष समय जितना भी आप जो है साधना कर रहे हैं, इसी प्रकार से जब आप पाउडर का प्रयोग करेंगे तो आपको उस समय शिवालय में अपने दिन का व्यतीत करना है और ज्यादा आपको नहीं बोलना है। तो इस प्रकार से आप जो है सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी हमारे गुरु ने हमें बताया है और इस प्रकार की जानकारी हमें झुठलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हमारे भारत भूमि में आज भी है। बस थोड़ा सा परित्याग करना आपको जरूरी है, स्वयं के ऊपर में संयम रखना है। तो इस प्रकार की सिद्धि आप जो है स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी दर्शकों को पता चला कि इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे भारत भूमि में आज भी हमारी यत्र मिलते हैं, लेकिन हमें इनके मिलने वाले जो फायदे हैं हम इनसे अनजान रह जाते हैं। तो आज आपको क्या समझ में आया कि जो अतिबला नाम का पौधा है हमारे लिए काफी चमत्कारिक पौधा है। हमने इनके बहुत सारे प्रयोग बताए हैं, जो प्रयोग आपको अच्छा लगे आप जो है उस प्रयोग को जरूर कहिए, आपको 100% लाभ मिलेगा। लेकिन प्रयोग करने से पहले इस पौधे को एक दिन पहले निमंत्रण देना है, फिर दूसरे दिन आपको प्रयोग में प्रातःकाल लाना है। पेड़ पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है। यह पौधा आपकी गरीबी निर्धनता को समाप्त कर देगा। आपकी जन्म जन्मांतर की जो गरीबी है, जो दरिद्रता, उसे समाप्त कर देगा। आपके जीवन में चल रहे किसी भी प्रकार की कष्ट बाधा है, उसे यह पौधा समाप्त कर देगा। दोस्तों, इस पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास है। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पति लग जाती है। कुछ पौधे अपने आप में ही उग जाते हैं और इन्हें हम बेमतलब का सर दर्द या फिर कचरा समझ करके या फिर जंगली घास फूस समझ करके उखाड़ करके फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ पौधे के बारे में आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं। ये हमारे आसपास में मौजूद होता है और इन्हें हम कचरा नहीं, बहुत ही ज्यादा कीमती और अनमोल रत्न कहना चाहेंगे। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती होते हैं। यह पौधा इनका औषधि महत्व पारी होता है। आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरे घर के आसपास में यह पौधा बहुत ही आसानी से लगा हुआ है। बहुत ही अधिक मात्रा में जो है मेरे घर के सामने में लगा हुआ है और मैं चाहता हूं कि आपको भी इसकी जानकारी हो। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पौधे के बारे में आप जो है समझ भी चुके होंगे ये किस चीज का पौधा है, और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे का नाम क्या होता है और इससे हमें क्या क्या फायदा होता है और इसमें हमें क्या क्या फायदे होते हैं। आप इस पौधे को जान करके चौंक जाएंगे दोस्तों, और इसके बाद से आप जो है इसे बेमतलब का कचरा समझ करके कभी भी उखाड़ करके नहीं फेंक पाएंगे।